बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। 7 क्लास जो है इसका इंग्लिश का हमारे पास पेपर है जिसका वेरिएंट है जी फ़र्स्ट। ये आपके सितंबर जो टेस्ट हैं या फ़र्स्ट टर्म जो पेपर हैं उनके जो है वो आपके साथ वेरिएंट शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास पहला MCQs है, सेलेक्ट द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड। तो हमारे पास जो है ये वर्ड दिया गया है जी इंचेंटमेंट। तो इसका जो है वो बी जवाब जो है वो हमारे पास पहले MCQs का दुरुस्त है। दूसरा MCQ है जी आपने साइलेंट वर्ड जो है वो चूज़ करना है। आई लाइक टू लिसन द रेन फॉरेस्ट बाद। तो दूसरा जो है इसमें हमारे पास सी जवाब लिसन जो है इसका सी जवाब जो है वो दुरुस्त है। तीसरा MCQ है जी रीड द गिवन सेंटेंस एंड पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। तो हमारे पास है जी इमिटेशन जो है ये वर्ड है, तो इसकी जो है वो हमने मीनिंग बतानी है कि जी क्या है। तो इसका हमारे पास जो है यानी कि ये अंडरलाइन वर्ड किया गया है, इसका हमने मीनिंग बताना है। तो इसका हमारे पास जो जवाब है वो है जी कॉपी। ए जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। चौथा MCQs है द फ्रॉग इन द पाउंड सिट्स ऑन लिली पैट। तो चौथा जो है इसका हमारे पास सी जवाब दुरुस्त है जी दी। तो ये दा जो है इसका जवाब लगेगा। उसके बाद है जी पाँचवा MCQs दे हैव बीन वर्किंग इन डैट फैक्ट्री डैश अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हमने प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है। तो इसका हमारे पास जो जवाब है वो है जी फॉर। छठा MCQ है जी आपने सेंटेंस जो है वो शो किया जा रहा है जी, इसके अंदर एट्रीब्यूट पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव जो है वो आपने बतानी है कि जी दुरुस्त पोजीशन जो है वो एडजेक्टिव की कौन सी इस्तेमाल की गई है। तो हमारे पास जो जवाब है इसका डी दुरुस्त है, हारून इज़ अ ग्रेट टीचर। सातवां MCQ है जी हमारे पास आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस जो है वो आपने बतानी है कि जिस सेंटेंस जो है इसकी टाइप जो है वो कौन सी है। तो ये है जी डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। आठवां MCQ है जी हमारे पास आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफ जो है वो आपने बताना है। तो इसमें हमारे पास जो है वो बी जवाब जो है वो दुरुस्त है। तो द कार्स हैंड स्क्रीन इज़ फोगी। तो आठवां जो है इसका हमारे पास बी जवाब जो है वो करेक्ट आएगा। नामा MCQ है जी हमारे पास ईच डे कम्स विद डैश ऑन चैलेंजेस। तो इसमें हमारे पास सी आएगा, इट्स ऑन चैलेंजेस। 10वां जी कंप्लीट द सेंटेंस टू मेक द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो आपने बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास हैव वर्क्ड जो है वो इस्तेमाल होगा। तो ये हमारे पास जो है इसका आ गया जी ऑब्जेक्टिव पार्ट। आ गया जी हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट, जिसके अंदर जो है वो हमारे पास सवाल नंबर जो है वो 11 दिया गया है। सवाल नंबर 11 जो है इसके अंदर जी रीड द गिवन माइंड मैप। माइंड मैप जो है जी वो दिया गया है, जिसके अंदर जो है वो आपने तस्वीर वगैरह जो है वो जिसमें पंजाब कल्चर डे के ऊपर जो है वो आपने लिखना है जी। ठीक है, तो ये आप जो है वो इसके बारे में जो है वो एक जो है वो मैप लिखेंगे, इसके ऊपर एक जो है वो आप पैराग्राफ जो है लिखेंगे। इसका जवाब जो है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। 12वां सवाल है जी जिसके अंदर जी रीड द पैराग्राफ केयरफुली आंसर द क्वेश्चन एंड करेक्ट जो है वो ग्रामर वगैरह आपने इस्तेमाल करनी है। तो इसके अंदर ये जी आपको एक पैरा दिया गया है, हॉकी इज़ एन एसेंट गेम, यहाँ से लेके बिलोंग टू गोजरा यहाँ तक है। उसके बाद ये नीचे आपको सवाल दिए गए हैं। ठीक है, जिसके जैसे कि पहला सवाल है वेयर वाज द हॉकी प्लेड फर्स्ट। वेयर वाज द हॉकी प्लेड फर्स्ट। तो इस पैरे के अंदर जो है वो हमारे पास इसका जवाब लिखा जाएगा कि जी ये सबसे पहले जो है वो खेली गई है जी कहाँ पे, इन ग्रीक्स जो है ये सारा कुछ जो है वो आपके इसी पैरे के अंदर से जवाब मिलेंगे। तो चलिए इनके जो है वो आंसर आपके साथ शेयर करते हैं। इनके भी 11वें सवाल के भी पैरा भी, 12वां सवाल क्वेश्चन आंसर और 13वां सवाल है जी वो आपने सुनना है। टीचर्स आपको वो बोल के बताएंगे, आपने उसके ऊपर जो है वो या तो एक्ट करना है या उस पैराग्राफ को पढ़ के बताना है। वो उस तरह के सवाल होंगे। बेसिकली आपके अभी जो सवाल हैं जो याद करने वाले हैं वो 11वां और 12वां हैं। 11वें के अंदर पैरा याद करना है पंजाब कल्चर डे के ऊपर, और जो 12वां है इसके आपने जवाब जो है वो इसी पैरे के अंदर से ढूंढ के लिखने हैं। तो ये हमारे पास जी सवाल है जी क्वेश्चन नंबर जो 11 था पंजाब कल्चर डे के ऊपर। तो ये उसके ऊपर जो है वो हमारा जवाब लिखा गया है जो तकरीबन 4.5 लाइनें हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये इसका आंसर आएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर था जी 12। सवाल नंबर 12 जो है उसके अंदर हमारे पास जो है
वो दिया गया है जी सैम्पल ऑफ आंस जी हमारे पास जो है वो ये दिया गया जी सवाल नंबर 12। जैसा कि हमने पहला सवाल पढ़ा था कि सबसे पहले हॉकी कहाँ खेली गई, तो ये था जी इट वाज फर्स्ट प्लेड इन आयरलैंड। तो ये 5 सवाल थे जो हम आपके साथ जो है वो पाँचों के पाँच यानी कि 5 के 5 जो उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, और उसके साथ जो है वो आप इन आंसर को जो है वो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इनके जवाब आ गए। अब लास्ट पे देखते हैं जी सवाल नंबर 13 जो हमने कहा था जी टीचर इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो आपने जो है वो सुनना है जी तो उसके हवाले से जो है वो आपने बयान जो भी चीज़ कहेंगे, ठीक है, वो आपने करनी है। ये इंस्ट्रक्शंस है जी टीचर्स के लिए, ठीक है। तो वो आपको जो जो कहते जाएंगे आपने जो है वो बताते जाना है। जैसे कि जी हमारे पास जो है वो ये उन्होंने हिंट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, तो आपने इनको जो है वो जो जो टीचर आपको कहेंगे पैरा देंगे पढ़ने के लिए, वो आपने जो है वो पढ़ते जाना है, ठीक है। जिस तरह कि ये पैरा दिया गया है तो आपने इसको पढ़ के बताना है टीचर को कि जी ये पैरा है। इसके अलावा जो है वो आपको जो है वो बोलने के और उसके ऊपर एक्ट करने के जो है वो नंबर मिलेंगे, तो उनको जो है वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है।